सो आज हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। आ जाओ। मैथ का नोटबुक लेके आ जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डोमेन इनपुट, इसमें हमारा क्या क्या पॉसिबल है। डोमेन इसमें हमारा पॉसिबल है ऑल रियल नंबर। मतलब इसमें हम x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। बहुत बच्चे पता है, बहुत बच्चों को, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो बस इसके डेफिनेशन तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी हम बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। अब हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट डालते हैं जो फ्रैक्शनल इनपुट हो। फ्रैक्शनल इनपुट मतलब जैसे 2.3। तो ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये इसके इंटीग्रल पार्ट को बाहर एज ए आउटकम निकालता है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इसका आउटकम क्या आ रहा है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये क्या करता है, ये क्या आउटकम देता है। इट गिव्स द इंटीग्रल वैल्यू एज आउटकम which is just या कह लो immediately before 2.3। तो नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो 2.3 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, वो है 2। वैसे ही अगर मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट में क्या डालूं, इनपुट में मैं डालता हूं -2.3। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें क्या देता है, ये देता है इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर एज ए आउटकम। तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, -3। बच्चे यहाँ पे हड़बड़ी में क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसको लिख देते हैं -2। अरे -2 जो है वो -2.3 के बाद आएगा ना, इससे पहले तो -3 आएगा, है ना। ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट।
डोमेन मतलब होता है एक्स की परमिशेबल वैल्यू जो इस फंक्शन के अंदर डाला जा सकता है। डोमेन मतलब जो हम एक्स की वैल्यू इसमें लगा सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें, वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। नोट डाउन करो, फिर आगे चलेंगे। आज की क्लास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। इन्हीं दो फंक्शंस को डिस्कस करते करते आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, y एक्सिस, x एक्सिस, अब मेरा सवाल ध्रुव से है। ध्रुव, मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट करने के लिए x का जो वैल्यू है वो 0 से लेके लेस देन 1 है। मतलब 0 से लेके लेस देन 1। एक चीज, इसके पहले एक और चीज बता देता हूं। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, यहां पे हमने क्या डाला है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर कोई इंटीजर डालते हैं डायरेक्टली, जैसे x की वैल्यू हमने 3 इसमें पुट की, तो वो एज इट इज बाहर आ जाए। ऐसा नहीं कि 3 से पहले वाला वो 2 आउटकम देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब हमारा इनपुट जो है वो नॉन इंटीग्रल इनपुट हो, है ना, जिसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शन के टर्म में भी हो, राइट। तो अगर 3 है तो 3, 2 अगर इसमें डालेंगे तो 2, 1 डालेंगे तो 1, 0 डालेंगे तो 0। अगर इसमें x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डालते हैं यहां पे, तो हमारा ये आउटकम कितना देगा, 0 देगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0.1 डालेंगे, इससे पहले वाला इंटीजर कौन है, 0। अगर मान लो 0.11 डालेंगे, 0.35 डालेंगे, इससे पहले वाला इंटीजर क्या है, 0, है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारा y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां देखो, ये मेरा x की वैल्यू 0 है और यहां x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 से 1 के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 0 हाइट पे रहेगा ऐसे। और यहां पे इसे क्या कहते हैं, ओपन डॉट। ओपन डॉट मतलब एक्सक्लूडेड है, मतलब x की वैल्यू 1 यहां पे नहीं पुट कर सकते। अब आ जाओ वापस हमारा दूसरा इंटरवल में, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। x की वैल्यू 1 से लेके लेस देन 2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 से लेस देन 2 डालेंगे तो y पे, y की वैल्यू मतलब हाइट कितनी आएगी, 1 आएगी। तो देखो यहां 1 हाइट से लेके यहां देखो 2 छोड़े हुए हैं क्योंकि यहां पे 2 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। वैसे ही अगर x की वैल्यू 2 से लेके लेस देन 3 डालेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां देखो ये 2 से 3, 2 से 3 के लिए ये 2 हाइट पे रहेगा और 3 एक्सक्लूडेड है, राइट। वैसे ही अगर निगेटिव में जाएंगे तो देखो 1 1 हाइट का शिफ्टिंग है, तो
तो यहाँ पे ये -1 हाइट पे रहेगा और इधर क्या रहेगा, ये -1। -1 से 0 के बीच की x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या आएगा, -1। -2 से 1 के बीच के वैल्यू के लिए इसकी हाइट क्या रहेगी, -2। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नोट करिए फटाफट। ये अभी स्टार्टिंग में जितना सिंपल दिख रहा है ना, ये एकदम अभी एक्सट्रीम केस में लेके चला जाऊंगा आज के ही क्लास में। डोमेन, रेंज, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर आएंगी। यस, क्या बेटा? ये वेरिएशन जो है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना, तो इसीलिए एक्स एक्सिस के वेरिएशन के लिए, एक्स एक्सिस के इस वेरिएशन के लिए वाई का वैल्यू कांस्टेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये 1 ही आ रहा है ना, हाँ या ना? तो इसीलिए इस वेरिएशन, ये वाला वेरिएशन कहां पे है, ये है ना? उसके लिए हाइट क्या, वाई की वैल्यू क्या चलेगी, कांस्टेंट चलेगी ना, हाँ या ना? तो इसीलिए वो एक्स वैरी कर रहा है, एक्स को बदल रहे हैं, एक्स चेंज कर रहा है, बट वाई वही रह रहा है। आई बात समझ में ध्रुव? आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हेडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GIF। हेडिंग डालिए। पहले बात करेंगे, पहले ना एक एक करके सारा 1 बाई 1 पहले समझाता हूं, तो ध्यान से देखो, नोट नहीं करना, और समझाने के बाद मैं छोड़ दूंगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा कि गिवन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x, देन x इज ऑलवेज, खाली जगह। ध्रुव से पूछ रहा हूं, ध्रुव बताओ, खाली जगह। बाकी सारे बच्चे अपने दिमाग में सोचते रहना, मैं दूसरे बच्चे के ऊपर शिफ्ट करूंगा तुरंत, ध्रुव के बाद किसी और का नंबर आ जाएगा। आद्या, सिद्धि, बेटा यहाँ पे अगर ध्यान से सुने होते तो आद्या ने तो जवाब सही दिया, यहां पे सही से सुने होते कि जो इनपुट डाल रहे हैं वही, शायद सिद्धि ने लेट ज्वाइन किया है इसीलिए, जो इनपुट डाल रहे हैं वही बाहर एज इट इज आ जा रहा है, हाँ या ना?
तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये x इधर डाला तो वही x इधर आ गया, हाँ या ना। तो ये कब होगा, जब x इंटीजर होगा, हाँ या ना, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो। चलिए नोट करिए, फिर दूसरे पे आएंगे। बेटा -2.3 होगा तो वो बेटा -2.3 नहीं आएगा ना, मैंने ये लिखा हुआ है क्या, गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि ये चीज हो रहा है। कोई बच्चा बोले कि -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये -2 ही होगा। कोई बच्चा बोले कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 5 ही होगा। नोट करिए, फिर दूसरे पे आएंगे। उन्हीं प्रॉपर्टी को आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो बार बार यूज होता है। ऐसे तो प्रॉपर्टीज बहुत हैं, बट जो यूज नहीं होते उसको स्किप करेंगे। दूसरा, गिवन दैट greatest integer of x is less than x, then x is विनायक। विनायक बोल रहा है पॉजिटिव, आद्या को आंसर पता है इसलिए वो हंस रही है। मैंने क्या बोला, मैं सबको देख रहा हूं यहां से। आद्या को पता है आंसर इसलिए वो हंस रही है और मैं उससे पूछूंगा नहीं। विनायक बोल रहा है पॉजिटिव 2.3 अगर डालेंगे तो ये 2.3 से कम होगा क्या, चेक करते हैं। तो ये आउटकम ये क्या देगा, घोंचू 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर भुला गए, ये क्या कर रहा है 2.3 का, तलवार लेके खड़ा है खच 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 काटने के लिए। थोड़ा सा ना मिसगाइड हुआ कि एकदम उड़ जाएगा बॉम्ब बॉम्ब से। तो ये 2 लेस देन 2.3, दैट इज ओके गुड। तो विनायक ने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन विनायक ने ये नहीं मेंशन किया कि पॉजिटिव इंटीजर भी उसमें आ सकता है क्या, विनायक आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक निगेटिव वैल्यू लेके देखता हूं, -2.3 इज लेस देन -2.3, गिवन दैट, क्या ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, तो विनायक का जवाब गलत हो गया क्योंकि ये -3 इज लेस देन -2.3, ये भी सही है। सो x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, एक्सेप्ट इंटीजर। सही बोला विनायक, हाँ या ना। विनायक समझ में आ गया, डाउट है। इस स्पीड में आपके किसी भी पुराने वाले कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता होगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सम x प्लस कोई इंटीजर ले लो, जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, मैं जैसे मान लिया 7 ले लिया,
we can write it as 7 plus greatest integer of x. चेक करते हैं, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 3.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.2, 10.2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। और इधर का देखते हैं 7 प्लस 3.2, दैट इज 7 प्लस 3 इज 10। चेक करते हैं, x इक्वल टू -3.2, तो ये क्या हो जाएगा -3.2 प्लस 7, ये हो जाएगा हमारा 6.8 विच इज 6। और इधर चेक करते हैं 7 प्लस -3.2, x की वैल्यू क्या है -3.2 है ना, ये क्या आएगा इससे पहले वाला इंटीजर -4 है ना, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 6.8 और यहाँ -3.2, तो ये -4, तो ये 3 आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 3.2 plus 7, it is 6.8 and it is 6। हाँ, ये 3.8 होगा ना, मैं इसको 10 सोच के घटा रहा था, 3 देख लिए। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस सम इंटीजर इज इक्वल टू, वो इंटीजर को बाहर ले सकते हैं सीधे सीधे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए इसे। बेटा अभी समझाते समय ना नोट कर रहे हो तो स्लो चल रहे हैं, क्वेश्चन अभी आएंगे ना तो क्वेश्चन में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जरा x की वैल्यू 2.7 के लिए खुद से वेरीफाई करो तो, और दूसरा x की वैल्यू -3.2 के लिए भी खुद से वेरीफाई कर लो, देखो तो। हम्म, ध्रुव तुम आज एलन गए थे क्या? ओके, सैटरडे को होता है। ओके,
दोनों के लिए सेटिस्फाई कर गया होगा सारे बच्चे को। किसी को आंसर नहीं आ रहा है तो बताओ। सिद्धि आ रहा है आंसर? ठीक है, ओके। अगला जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, देखो इसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना ग्राफ, ये अलग अलग इंटरवल में ना, ये अलग अलग एक्स के वैल्यू में इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू बदल जा रही है। अलग अलग इंटरवल में वाई की वैल्यू पीस वाइज डिफाइन होती है। मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू 1 से लेस देन 2 होगा तो वाई की वैल्यू 1 होगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। दूसरा जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नोट करिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो डिफाइंड होता है ऐसे, y इक्वल टू दिस। यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसको लिखने का तरीका क्या है? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 निकालना है तो ये क्या देगा? x की वैल्यू हमने क्या डाली? 2.3। तो यहां पे डालेंगे 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 विच इज 2.3 माइनस 2 इज 0.3। अब एक बच्चा समझ गया कि अरे इसको बस हटा देना है और इसको ले लेना है। यस, वही करना है, 0.3। ठीक है। अब यही जरा तुम निगेटिव के लिए करके देखो तो 0 टू माइनस 2.3। अब इसके लिए क्या हो गया? -2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। तो ये -2.3 माइनस ये क्या हो जाएगा? पहले वाला -3, तो ये आ जाएगा 0.7। या डेफिनेशन तो यही है। नाउ द आंसर इज करेक्ट। तो जब निगेटिव वाला हो ना तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इसमें क्या ऐड करें, 0.3 में क्या ऐड करें कि वो 1 हो जाए? तो 0.7 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही है, दिस इज द डेफिनेशन। ये क्यों आ रहा है और ये क्यों आ रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये दोनों इससे आ रहा है और इससे जो आ रहा है दैट विल बी द आंसर। ये नहीं सोचना है कि अरे यहां तो 0.3 आ रहा था, यहां 0.7 कैसे आ गया? यार कैसे आ रहा था? इसी से यहां 0.3 आया है और इसी से यहां 0.7 आया है। ठीक है। तो निगेटिव वाले के लिए थोड़ा टेक्निक, अगर तुम्हें फास्ट सोचना है, ये सब नहीं करना है, तो तुमसे अगर मैं बोलूं कि -5.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा तो तुम लिख दोगे 0.2। इसको करने का भी तरीका कैसे होगा? -5.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.8 दैट इज -5.8 माइनस ऑफ -6 दैट इज -5.8 प्लस 6 इज 0.2। नोट कर लीजिए। जिस दिन गजटेड हॉलीडेज होंगे उस दिन बेटा
मैराथन क्लासेस चलेंगी 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, विथ ए ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, है ना। जिस दिन बिल्कुल छुट्टी होगा, जिस दिन स्कूल और कोचिंग दोनों बंद है, उस दिन, जैसे दिवाली वाले दिन, उस दिन तो कोचिंग भी बंद है ना। बट ज्यादातर क्या होता है कि जिस दिन स्कूल बंद होता है उस दिन कोचिंग नहीं बंद होता, उस दिन कोचिंग होता है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चों को जाना है। हाँ, जिस दिन स्कूल बंद है ना, उस दिन कोचिंग वाले भी सुबह में भी बुला लेते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई कोचिंग शाम को है तो सुबह में रख लेते हैं। बट एक बार डिस्कस कर लेंगे कि भाई सबका शाम को कोचिंग है तो हम फिर सुबह में भी रख सकते हैं। बट कुछ ऐसे दिन है जिस दिन तो कंप्लीट हॉलीडेज है, जैसे 15 अगस्त, उस दिन सब बंद है। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखना शुरू किया है ना, वो क्वेश्चन क्लास में, रेगुलर क्लास में अगर हम डिस्कस करेंगे ना, तो ये एक टॉपिक पढ़ाने में ही जो है वो 5-5, 6-6 घंटे लग जाएगा, उतने वेराइटीज को। तो उनको रख रखा है डाउट क्लास में बताने के लिए या फिर वो स्पेशल क्लासेज में। सर आपने लास्ट होमवर्क डिस्कस कर लिया था क्या डाउट्स को? पहले ज्वाइन किसी ने पूछा ही नहीं है लास्ट होमवर्क में डाउट्स को। तो जिन जिन बच्चों का जो जो डाउट आएगा ना, वो पर्सनली ना मुझे क्वेश्चन का इमेज खींच के क्लास के पहले भेज दिया करिएगा, क्लास के पहले। तो क्लास के पहले मैं देख लूंगा कि अच्छा इस बच्चे को ये है, तो मैं ना फिर अब स्टार्ट होते के साथ ही पहले वो उसको डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए बेटा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, अब कोई बच्चा मुझसे पहले ये बताए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैं निगेटिव रखूं या पॉजिटिव रखूं, इसका जो आउटकम आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई इंटीजर रखूं, इंटीजर को पकड़ लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है कि एक्स जो है वो एक इंटीजर होगा, हाँ या ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो लोअर साइड क्या हो सकता है, 0, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने डाल के देखा वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, हाँ या ना। आ रही बात समझ में? तो क्या हम लिख सकते हैं, वी शुड नोट दैट फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दे रहा हूं गलती से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब हो रहा होगा, जब x इंटीजर होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x जो है वो इंटीजर नहीं होगा। भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो रहेगा पॉजिटिव, हाँ या ना। नोट कर लीजिए इसको, फिर ग्राफ बनाते हैं, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, क्योंकि वो इंटीजर है तो 0 होगा। अब देखो, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। 0.1 का क्या हो जाएगा,
0.1, 0.2 का क्या हो जाएगा 0.2। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो ये कैसे जाएगा, ये जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ रहा होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 के पास जाके ये 1 तक पहुंचेगा ही नहीं। कैसे नहीं पहुंचेगा ये 1 तक ध्रुव, ये 1 तक कैसे नहीं पहुंचेगा। जैसे कोई मुझसे कहे कि 2.99999 इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो ये क्या हो जाएगा 0.99999। ये क्या है, ये स्लाइटली लेसर देन 1 है ना। और इससे जस्ट बड़ा अगर कोई नंबर लेता हूं 3, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये ना फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। वो 1 के नजदीक जा सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो एक बात बताओ 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0। तो देखो जैसे ही x की वैल्यू 1 आएगी ना ये फिर से नीचे आ जाएगा, ये जो ग्राफ है वो फिर से नीचे आ जाएगा। अब बताओ 1.1 का क्या होगा 0.1, 1.2 का क्या होगा 0.2। तो अब देखो मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इधर इसका वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये फिर से ऐसे रिपीट होके फिर से यहां पे जाएगा 2 पे, फिर से 2 पे फिर से जैसे ही ये 2 होगा 2 पे फिर से 0 हो जाएगा। देखो 2 पे फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे। तो ये ऐसे रिपीटेशन में चलेगा, इधर निगेटिव में भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। इतना डिटेल तो लगता है ऐसे पढ़ा रहा हूं ना जैसे जिंदगी में तुम लोग पहली बार फ्रैक्शनल पार्ट सुने हो। बहुत बच्चों ने सुन रखा होगा, कर रखा होगा। ठीक है, नोट करिए ग्राफ को। This is y is equal to fractional part of x. This is y axis, this is x axis. इसको हम क्या कह सकते हैं, ये देखो तो ये एक पीरियोडिक ग्राफ नहीं है। ये ऐसे चल रहा है फिर अपने शेप को रिपीट कर रहा है, फिर अपने शेप को रिपीट कर रहा है, फिर अपने शेप को रिपीट कर रहा है। ये यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 1 है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 1 है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 1 है। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक पीरियोडिक ग्राफ है, और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, कितने के बाद ये अपने ग्राफ अपने फिगर को रिपीट कर रहा है 1 डिफरेंस के बाद। देखो हर एक 1 डिफरेंस के बाद अपने को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ए periodic graph which repeats its shape after every increment of x is of x equal to 1।
हर एक x के इक्वल टू 1 के पीछे या आगे हम मूव करेंगे ना तो वो अपने स्टेप को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फर्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहूं या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+5 कहूं। x+5 कहने का मतलब इन जनरल मुझे कहना है x प्लस सम इंटीजर, बात एक ही है। जैसे मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 और 2.3 प्लस 5, देखो तो दोनों का सेम फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, ये 0.3 और ये भी 0.3 आएगा। तो यहाँ 5 ना हो के अगर 6 भी हो जाए तब भी वही आएगा, 7 हो जाए तब भी वही आ जाएगा। तो इन जनरल कोई भी इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सम इंटीजर। ये पहला प्रॉपर्टी है, नोट करिए। दूसरा प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। इसका जवाब ध्रुव बताएगा। ध्रुव बताओ इसका जवाब क्या आएगा। बाकी के बच्चे भी अपने अपने कॉपी में ट्राई करें कि ये क्या आएगा। ध्रुव पहले बताएगा, सबसे पहले ध्रुव। एक बच्चा ने क्या किया, उसने 2.7 ले लिया और यहाँ पे -2.7 ले लिया क्योंकि -x है, तो ये 0.7 हो गया और ये 0.3 हो गया, तो ये 1 के बराबर आएगा हमेशा। अच्छा, एक बात यहां ध्यान देने वाली है, x जो है ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। अगर x कोई इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि फिर तुम यहां इंटीजर डालो, यहां 2 डालो और यहां -2 डालो, तो इसका भी 0 और इसका भी 0, तो ये इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज 0 अगर x इंटीजर है तो। हाँ, फर्स्ट वाला ये बेटा 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.3 और 2.3 में कोई इंटीजर जोड़ लो, कोई इंटीजर अपने मन से 6 जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा 8.3 है ना। 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बताओ तो, 0.3 होगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि x का फ्रैक्शनल पार्ट या x में कोई इंटीजर जोड़ लें, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बराबर आएगा, इक्वल आएगा। सर हाँ, एक बार जो आपने वो ग्राफ बनाया था फ्रैक्शनल पार्ट का, उसमें नेगेटिव वाला आप एक बार बता दोगे। ये वाला, हाँ बिल्कुल समझाता हूँ खूब अच्छे से। पहले पूरा बोर्ड नोट कर लेने दीजिए, फिर समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है,
तो आद्या का डाउट पहले समझाते हैं। आद्या का डाउट ये है कि सर जब x निगेटिव ले रहे हैं लाइक -1 -2, तभी जो ग्राफ है वो ऐसे ही क्यों चल रहा है? यही डाउट है आद्या। तो देखो मैं ना ये वाला वैल्यू लेता हूं, इस वैल्यू का नाम क्या होगा बेटा? इस वैल्यू का नाम होगा -1.9, हाँ या ना? होगा ना आद्या? Yes, sir. इसका क्या होगा? -1.8 -1.7। बेटा इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1 है ना, ये 0.2 0.3। तो जैसे देखो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, ये वाला हाइट कितना है? 0.1 है ना, ये वाला हाइट कितना है? 0.2 है ना, ये वाला हाइट क्या है? 0.3। तो देख रहे हो जैसे जैसे निगेटिव में भी तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? तो इसीलिए शेप में ना चेंज नहीं आएगा। ये जो शेप पॉजिटिव के लिए दिखा रहा था, सेम शेप जो है वो निगेटिव के लिए भी दिखाएगा। क्लियर है? सिद्धि कोई डाउट है क्या? विनायक कोई डाउट है क्या? आए समझ में? अब ये सवाल पहले जाएगा ध्रुव को, फिर विनायक को, नहीं ध्रुव को, फिर सिद्धि को जाएगा। फाइन, हाँ बेटा लो। ओके ओके, आद्या तो तुमको क्या लगता है, जैसे कि बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हुए हो ना? ऐसा तो नहीं लगता ना कि तुम ऑनलाइन क्लास में हो? ध्रुव तुम्हें क्या लगता है? Yes, sir. ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे क्लास में बैठे हुए हो, है ना? इट इज नॉट जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लास। But हम कुछ बोल रहे थे, इंटरनेट थोड़ा वीक और कुछ हो गया था। हाँ हाँ, आज इंटरनेट, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं आद्या? Yes, sir. समझ आया। हाँ तो ध्यान से बेटा रिवाइज करना, नहीं तो सारा दिमाग से ना एकदम उड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं कहां पे था? इस क्वेश्चन पे, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x if greatest integer of x is greater than equal to 3। ध्रुव पहले जवाब ध्रुव से पूछूंगा, टाइम दे रहा हूं, बाकी सारे बच्चे अपने अपनी वैल्यू सोच लेना। पहला, दूसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन 3, तीसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन -3, चौथा क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मेरा एक समझदार स्टूडेंट आया, वो बोला कि सर मुझे नहीं पता, मैं इसको नंबर लाइन बना के तब करूंगा। मैंने बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नंबर लाइन बनाओ। उसने नंबर लाइन बनाया और बोला कि सर 3 या 3 से बड़ा चाहिए। तो सर मिनिमम वैल्यू तो मुझे 3 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सर 3 से पहले जाएंगे ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, हाँ या ना? तो स्टार्ट सर 3 से करना होगा, और 3 से बड़ा कितना भी ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मैं यहां पे 7 ले लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा? 7 ग्रेटर है। ओके, कोई बच्चा 8.7 ले ले, 8.7 तो ये क्या जाएगा? 8 ग्रेटर देन 3। ओके, तो उसने क्या बोला? सर इसके लिए जो वैल्यू है वो x बिलोंग्स टू 3 इंक्लूडेड और इंफिनिटी एक्सक्लूडेड। देख रहे हो, वो नंबर लाइन से विजुअलाइज कर ले रहा है बिल्कुल, है ना? दूसरा वाला वो फिर से नंबर लाइन बनाया, वो 3 लिखा यहां पे, बोला सर
3 यहां पे डालूंगा तो 3 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, गलत बात है सर। 3.1 डालूंगा तो फिर से 3 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, गलत बात है। तो सर स्टार्ट करना होगा 4 से, 4 से कम डालूंगा ना तो 3 आना ही आना है। तो सर 4 से स्टार्ट करूंगा तो 4 आएगा और यहां से इंफिनिटी। तो उसने इसके लिए लिख दिया x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। बाकी 2 क्वेश्चन खुद से करिए आप लोग। आकांक्षा समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए क्या बोला बच्चे ने कि सर -3 से बड़ा होना चाहिए, तो उसने -3 लोकेट किया। बोला सर -3 से बड़ा मतलब आगे। सर मैं -3 से थोड़ा आगे की वैल्यू डालूंगा तो ये -3 आ जाएगा सर, तो गलत है। -3 ग्रेटर देन माइनस। बोला सर मैं -2 डालूंगा, कम से कम -2 डालूंगा ना तो ये -2 ग्रेटर देन -3। ओके, तो सर -2 से पहले वाली कोई वैल्यू नहीं डाल सकता, -2 से आगे जाना है मुझे। तो उसने बोला सर x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। आया समझ में? सर हाँ हाँ, अच्छा तो ओके हाँ आ गुरु समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए -3 से बड़ा या इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है ये -3 से स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ। तो x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी। अब तो ये ग्रेटर देन वाला पढ़ा, अब यही मैं अगले केस में बदलने वाला हूं। बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, बॉक्स ऑफ x लेस देन 3, बॉक्स ऑफ x लेस देन -3। मैं जितना डिटेल में समझा दूंगा ना उतना डिटेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको इतना इतनी इतनी सारी चीजों को क्लास में इंडिविजुअली बताने में। बट फिर भी फटाफट करिए, लिख दिया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, जो पहले को सेटिस्फाई करे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब मैं 1 बाय 1 सबसे पूछूंगा।
ध्रुव अब मुझे बताओ पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर बताओ ध्रुव। x बिलोंग्स टू, ऑब्वियस सी बात है माइनस इंफिनिटी तो सब में जाना है, सब में लिख ही देता हूं। कॉमा 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 कॉमा। अपर लिमिट कितना होगा ध्रुव पहले वाले का? विनायक सही जवाब बताओ, अपर लिमिट कितना होगा? फोर्थ, फर्स्ट वाले का अपर लिमिट कितना होगा? तुम बताओ। 4 पे ओपन ब्रैकेट। 4 पे ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या कि मैं कहां तक जा सकता हूं? 3.99999 तक जा सकता हूं। जरा 3.999 यहां डाल के देखो तो। और जो बच्चा 3 पे ही जाके रोक दिया, जैसे मान लो 3 पे ही रोक दिया इसको, उसने क्या किया, वो इन सारे वैल्यू को मिस कर गया, जबकि ये भी सारे वैल्यू जो है वो अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ या ना? क्योंकि इन सारे वैल्यू का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 3 ही आएगा ना। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां पे इक्वल टू वाला साइन तो वैलिड हो रहा है ना हमारा, 3 इक्वल टू 3 आ तो रहा है ना, है ना? तो 4 ओपन तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? देखो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू 2 तक आ सकती है, 3 तो आ नहीं सकती ना इसकी वैल्यू। मैं इस पूरे की वैल्यू कह रहा हूं, देखो इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 तो नहीं आ सकती ना, 2 आ सकती है। तो 2 आने के लिए हायर साइड x कितना ले सकता है? हायर साइड वो 2.99 तक ले सकता है ना, मतलब 3 ओपन। यहां पे कितना तक आ सकता है? ये हमारा -4 आ सकता है। -4 हाई, -4 इज लेस देन -3, -3 तो हो नहीं सकता, तो -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां तक आएगा? -4 देखो मैं खींच दे रहा हूं, नंबर लाइन पे खींचोगे ना तो आंखें जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगी। -4 मुझे चाहिए, तो -4 जो है वो इन सारे वैल्यू के लिए भी तो -4 ही आएगा ना, आया ना? तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल -3। सारी बात समझ में? ओपन इंटरवल -3 का मतलब -3 से थोड़ा सा पहले, इन सब का -4 आएगा कि नहीं आएगा? और -4 लेस देन -3। ये देखो ये -3 तक आ सकता है, -3 तक, तो ये भी -3। देखो इसको प्लॉट करके बता रहा हूं, लिखा तो ज्यादा डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को ना विजुअलाइज हो जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ सकती है ज्यादा से ज्यादा? -3। तो ये रहा -3 और ये रहा -2। इन सारे वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -3 आएगा ना। तो हम कहां तक जा सकते हैं? ओपन इंटरवल -2 तक जा सकते हैं। क्लियर है आद्या? है ना? और रिकॉर्डेड भी रहेगा पढ़ने के लिए फिर से।
सर हम्म सेकंड वाले में हमने 3 पे मतलब क्लोज पे नहीं लगाया, 3 का तो अगर लेंगे भी तो 0 ही तो आएगा। बेटा ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अच्छा है ना। आंखें देखती कुछ और है और दिमाग सोचता कुछ और है। नोट कर लीजिए। चलो अब तुम्हारा हो गया, तुम जाओ, इतना ही जानना था तुम्हें। अब बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये सारे बच्चों को खुद से करना है। log 3 log 1/3 x² प्लस 10 x प्लस 25 प्लस 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो पूछ लेना समझने में।
विनायक कोई आइडिया? शाबाश। चलो बेटा, जिन्हें समझना है वो ध्यान से इधर देखिए, मैं समझा रहा हूं। log 3, बेटा इस log 3 का एक्सपोनेंट कौन है? ये है। इसका एक्सपोनेंट है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इस log 3 का ये एक्सपोनेंट है। तो हमें पता क्या है? हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को ग्रेटर देन 0 लिखूंगा। log 1/3 बहुत ज्यादा इंटेंसिवली समझा रहा हूं बेटा, इसलिए ध्यान से देखो। बाद में सीधे डाउट पूछोगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा इतना इतना सीरियसली समझाना। तो इसको मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? log 1/3 1, क्योंकि log 1 तो 0 होता है। अब मैंने क्या सिखाया था कि log का बेस अगर 1 से कम हो ना, तो एक्सपोनेंट के बीच में इन इक्वेशन उल्टा खुलता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1। एक्स माप एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 लेस देन 0। एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 4 लेस देन 0। इसके लिए क्या आएगा मेरा? -6 -4 प्लस माइनस प्लस। मुझे निगेटिव चाहिए, मतलब इधर से इधर। ये आ गया मेरा पहला सॉल्यूशन इसके लिए। किसके लिए भी आया बेटा? ये आया इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए आया ये वाला। नोट करिए यहां तक, यहां तक नोट करिए। हेलो ऑफिस। हाँ
ठीक है, अब आते हैं इस दूसरे वाले के लिए, log 1/3 x² प्लस 10x प्लस 25। बेटा इस लॉग के लिए इसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x² प्लस 10x प्लस 25 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो दिस इज पॉसिबल बशर्ते x शुड नॉट बी इक्वल टू -5। तो ये मना हो गया, दूसरे वाले के लिए -5 मना हो गया। तो ये आ गया मेरा दूसरा कंडीशन। चलो यहां लिख देता हूं दूसरा। अब आते हैं इसके ऊपर, ये क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब box of x plus 5 should not be equal to 0, so box of x should not be equal to -5, so x should not be equal to -5 to -4 open interval। इस वाले में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आद्या क्लियर है क्या? विनायक क्लियर है? ध्रुव क्लियर है क्या? हाँ बेटा, कान कहाँ था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था? इधर ही देखना, नींद आ रही है तुम्हें? ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? तो वही लिखा, उसके बाद 5 को उधर ले गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड नॉट बी इक्वल टू -5, मतलब x शुड नॉट बी -5 to 4 ओपन। आई बात समझ में? ये तीसरा केस हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तीनों का इंटरसेक्शन लेने वाला हूं। तो पहला क्या था बेटा नंबर लाइन पे? पहला था -6 से 4, -6 से 4 ओपन। इसमें दूसरे वाले ने क्या बना कर दिया था कि -5 नहीं होगा, तो इसमें मैं -5 को कटिंग कर देता हूं। ये रहा -5 नहीं होगा। और ये तीसरा वाला क्या कह रहा है कि -5 से -4 नहीं होगा, तो ये रहा -5 से -4 ओपन, ये मना कर रहा है इसको। ठीक है, -4 ओपन मना कर रहा है। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे चलिए। हाँ सर, पहला वाला है x plus 6 और x plus 4, -4 यस। उधर भी -4। हाँ राइट। हाँ ध्रुव तुम कहाँ हो? तुम्हारे दिमाग में ये तुम्हारे -6 -4 इसके बीच में एंड -5 मना हो गया, एंड ऑल्सो जो मना हो रहा है वो क्या हो रहा है? -5 से लेके ओपन -4 तक, राइट? या मतलब -4 जो है ये अलाउड, अच्छा -4 तो ऑलरेडी यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, इसमें अलाउड नहीं है ना? तो ये पूरा सिस्टम ही मना हो गया -5 से। तो बचा क्या? बचा हमारे पास ये मतलब -6 से लेके -5 ओपन, -6 से लेके -5 ओपन, एंड दिस इज द आंसर। किसी को अगर आगे पीछे स्लाइड करवाना है तो बोल देना, मैं कर दूंगा, बट पूरा नोट कर लीजिए। जो नहीं सुनेगा उसे नहीं समझ में आएगा।
सर एक दिन प्रीवियस स्लाइड कर दो। इसमें सर यहाँ जो आपने लिखा है इसमें स्लाइड का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यस सर। सर इसमें माइनस साइन के साथ -4 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। -4 डालो बेटा, चेक करो, अच्छा, है ना। सिद्धि ओके है? ओके, अगला क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 by root under greatest integer of x minus greatest integer of x minus 6। इसका डोमेन फाइंड करना है। ग्रेटर देन 0, फ्रैक्शन greatest integer of x minus 3 and greatest integer of x plus 2 greater than 0। -2 3 प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए? पहला केस में चाहिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3, हाँ या ना?
अब बेटा इसी दिन के लिए तो यहाँ पे सारा कहानी कहवा रहा था, ये सब जो चल रहा था टाइम पास इसी सब के लिए तो था। करो, निकालो। सर हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बिना बिना नंबर लाइन खींचे हुए अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस -3 तक, हाँ या ना। -3 से आगे अगर जाओगे तो तुम्हारा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या आना शुरू हो जाएगा, -2 ओपन तक जा सकता है, यूनियन 4 से इंफिनिटी तक जा सकता है। अब देखो ये -2 से छोटा है होना है, राइट, तो ये कहां तक हो जा सकता है, ये -3 तक जा सकता है, राइट, ऐसे भी सोच सकते हो ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -3 तक जा सकता है हमारा, तभी तो लेस देन होगा, -2 तो हो नहीं सकता। तो -3 तक जाने के लिए ये रहा -3 और ये रहा -2, सब कुछ तो वैसे ही समझा रखा है ना पहले, तुम यहां तक तो आ ही सकते हो। आद्या समझ में आ रही बात, आ रही समझ में बात है ना। ये सारा देखो वैसे ही प्लानिंग तो करवा रखा था, नंबर लाइन खिंचवा के वैसे ही तो चल रहा था, राइट। विनायक समझ में आ रहा है क्या? ध्रुव तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? ठीक है, तो तुम्हें समझ में, बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा है उतना डिटेल में, अगर उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे हवा भी नहीं लगता हमें कि क्या चल रहा है, राइट। और समझाने में मेरी हालत भी खराब हो जाती कि ये ऐसे वो ऐसे, पहले मैंने उतना एक्सप्लेन कर रखा है तो यहाँ पे बिल्कुल नो एक्सप्लेनेशन, सीधे आंसर। सिद्धि ओके है? ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को अगले 20 मिनट में मिल जाएगी, रिवाइज जरूर करिएगा। और रेंज का जो मैंने वर्कशीट भेजा है उस रेंज के वर्कशीट को आपको जितना क्वेश्चन हो सके आपसे उसको ट्राई करना है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर और भी वर्कशीट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मैंने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया नहीं था, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाया नहीं था, तो उससे रिलेटेड ना चीजें अब आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपना होमवर्क बनाते रहिए, मैं क्रॉस चेक करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं वेंसडे को क्लास में। वेंसडे के क्लास में टाइमिंग वही 7-8 बजे के बाद ही होगी, मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बेटा, बाय बाय, लीव कर लीजिए बाकी सारे बच्चे। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो देखेंगे उसके पहले, है ना, उससे पहले देखेंगे, ठीक, ओके। हाँ कुणाल तुम बताओ, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है, कैमरा ऑन करो। ध्रुव तुम जाओ, मम्मी पापा घर पे नहीं है ना, कहाँ गए हैं? मम्मी पापा घर पे नहीं है तो तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो, है ना। बेटा होमवर्क करो, होमवर्क, तुम्हें समझ में आ रहा है चीजें ना, धीरे धीरे। चलो ठीक है, बाय, लीव कर लो। कुणाल तुम अपना कैमरा ऑन कर लो। तुमने प्रिपरेशन कहाँ से किया है जेई का? ओके। और आइलैंड ऑनलाइन में बहुत सारी क्लासेस तुमने मिस भी की होंगी, रिकॉर्डेड देखते होगे, है ना। कितने बच्चे होते थे क्लास के अंदर? हाँ, हाँ, है ना, सही, बिल्कुल। तो नाम तो तुम्हारा जानता भी नहीं होगा तुम्हारा टीचर, है ना।
यहाँ देख रहे हो एक एक बच्चे का नाम लेके उसको धमकाया भी जा रहा है ना। तो ये कहने को ऑनलाइन क्लास है बट ये है ऑफलाइन। एक एक बच्चे की ना यहाँ पे जो है वो हालत खराब कर दी जाती है अगर होमवर्क करके नहीं लाएगा। एक एक से पूछा जाता है कि तुम कितने बजे सो के जगे हो। ठीक है, तो हमारा जो है वो सिस्टम ये है ना कि ये 30 सितंबर तक कंप्लीट होने को है हमारा 12th का सिलेबस। उसके बाद 2.5 महीने का 11th का रिवीजन होगा। क्वेश्चंस 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 में कोई बच्चा फंसेगा ना 11th का, तो वहां पे उसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। और फिर दिसंबर का 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक 1 महीने में जो है वो सिर्फ टेस्टिंग 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 चलेगी। तो ये हमारा इस साल का भी सिस्टम था और अगले साल का भी सेम सिस्टम ऐसे ही चलता है हमारा। ठीक है, तो यही बात है। शायद तुम्हारे पापा से बात हो रही थी, राइट? तो तुम ना मेरे मेरा इंस्टीट्यूशन के बारे में IIT JEE मैथ सिंप्लीफाइड करके है, उसको तुम ऑनलाइन चेक करोगे ना तो सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाएगा। हमारा बैच का जो स्ट्रेंथ है ना, एक बैच में लेस देन 15 स्टूडेंट्स होते हैं। वो 10 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा। ये हमारा एक एक बैच का स्ट्रेंथ है। ठीक, तो ये इफेक्टिवली ऑफलाइन क्लास ही है। सामने से बच्चे बैठ के यहाँ पे बात करते हैं मुझसे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डाउट पूछते हैं। लाइव क्लास में डाउट चलता है कि सर ये कैसे हो गया, इसको एक बार एक्सप्लेन तो करिए, राइट? ठीक है, तो तुम अपने फादर से डिस्कस करके और बोलना कि बाद में मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके ओके, बाय। ओके।